नमस्कार बच्चों। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था समानता के बारे में, उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे समानता के तहत अन्य प्रकार की असमानताएं। हमने कांता देवी की कहानी पढ़ी। कांता देवी को लोकतंत्र में जो समानता के तहत वोट का अधिकार प्राप्त था, लेकिन बाकी सामाजिक जीवन में उसको असमानता मिली। किस आधार पे असमानता मिली? हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जो है वो जातिगत असमानता की है। अभी आप देखेंगे किताब के जो पृष्ठ के सबसे ऊपर ही विज्ञापन दिए गए हैं। विज्ञापन, अगर आपने अखबार पढ़े हो, अखबारों में जब हम कॉमर्शियल और उनको विज्ञापन को देखते हैं, रिश्तों के बारे में, शादी विवाह के विज्ञापन देखते हैं, तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि जो रिश्ते के लिए निवेदन किया जाता है विज्ञापन के रूप में, वो सारे के सारे विज्ञापन अपनी अपनी जाति के ही रिश्ते मांगते हैं। भाई जो जिस जाति का उसी जाति के रिश्ते की मांग करता है। कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं दिखाया जाता जिसमें अन्य जातियों के, भाई हम किसी भी जाति में शादी करने के लिए तैयार हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है जो असमानता हमें स्पष्ट रूप से झलकती है कि भारत में कुल मिला के, अगर आप यकीन करोगे, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, 6743 जातियां हैं। इतनी गिनती जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते। हमारे आसपास आप देखो, आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में अगर देखो तो कितनी जातियों की गिनती आप कर सकते हैं? 10, 20, 30, और पूरे देश में 6743 जातियां। तो हम एक बड़ी जाति की समस्या से ग्रस्त है। इसमें हम इसी कहानी के तहत, मतलब इसी पाठ में हम आगे दो कहानी पढ़ते हैं। एक कहानी है जूठन। आप किताब में देख रहे हैं, जूठन का चित्र आप देख पा रहे हैं किताब के जो ऊपर का पृष्ठ है। किसके द्वारा लिखी गई? जूठन एक असली कहानी है, वास्तविक कहानी है। इस कहानी में हम एक जो जिसने इसको लिखा और जिसके साथ ये बीती, उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि बचपन में जब स्कूल जाता है, स्कूल में उसको क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता है, गेट के पास। उसको दिखता भी नहीं। चौथी कक्षा की कहानी है, जब वो चौथी कक्षा में था। और जब सभी बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो उस विद्यालय का जो मुख्य अध्यापक है वो उस बच्चे से, ओम प्रकाश वाल्मीकि से, पूरे स्कूल में बड़े मैदान में झाड़ू लगवाता है जानबूझ के। जब पढ़ने का टाइम है तो बाकी सारे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन वो ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी आत्मकथा में, अपनी किताब में लिखता है जूठन में कि मुझे 2 दिन तक, 3 दिन तक लगातार स्कूल का ग्राउंड साफ करने के लिए कहा गया, पूरी गर्मी में, पूरी धूप में। वो तो जब उसके पिता स्कूल के पास से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ये लड़का तो मेरा अपना पुत्र है, तो उसका पिता स्कूल में आया और स्कूल में आके अध्यापकों को उन्होंने बड़े गुस्से में कहा, भाई मास्टर जी, ये मेरा लड़का है और ये यहीं पे पढ़ेगा, आप इसको इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने असली स्थिति लिखी, जो कि असमानता का एक दूसरा ही रूप है। एक दूसरी कहानी हम देखते हैं कि एक अंसारी दंपत्ति है। वो शहर में किराए पे मकान लेने के लिए जाते हैं किसी बड़े शहर में, और बड़े शहर में मकान किराए पे लेने की बड़ी समस्या होती है। हम किसी न किसी तरीके से, किसी के माध्यम से, जान पहचान के माध्यम से जाते हैं और जाके पूछते हैं कि मकान खाली है या नहीं। तो जैसे वो जाते हैं एक डीलर के माध्यम से, एक दुकानदार के माध्यम से, जहाँ पे किराए के लिए खाली मकानों की सूची होती है, तो वो उसको लेके जाता है मोहल्ले में। अंसारी दंपत्ति एक मकान देखते हैं, साफ सुथरा मकान है, अच्छा है, मोहल्ला भी ठीक है,
लेकिन जब सारी बातें हो जाती है, भाई ठीक है हम यहाँ पे रह लेंगे, जो भी किराया है आपका देंगे, लेकिन आखिर में जो मकान मालिक है वो देखता है भाई, जैसे नाम पूछता है उसका भी अंसारी है, तो वो देखते ही कहने लगता है, टाल मटोल करने लगता है। वो कहता है कि नहीं, यहाँ तो शाकाहारी लोग रहते हैं, इसलिए हम मकान आपको नहीं दे सकते। तो बड़ी समस्या होती है जहाँ पे भी वो पूछने जाते हैं, जबकि वो जो डीलर है, जो एजेंट है, जो ठेकेदार है बीच में उनके साथ, वो कहता है उनको एक तरफ ले जाके तुम अपना नाम बदल लो, अगर तुम अपना नाम बदलोगे तो आपको मकान मिलने में बड़ी आसानी रहेगी। तो ये जो दो घटनाएं देखी है, हमने पढ़ी है इस किताब में, वो हमें क्या बताती है? तो इसमें असमानता हमारे साथ क्या होती है? जाति के आधार पे असमानता होती है और धर्म के आधार पे। ये दोनों घटनाएं हमें बताती है कि हमारे देश में असमानता के बहुत सारे और भी तरीके हैं। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, कल हमने जैसे इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, और फिर क्षेत्र के आधार पे। भाई एक क्षेत्र का दक्षिण भारत में रहने वाला व्यक्ति उत्तर भारत के में रहने वाले व्यक्ति से भी घृणा करता है, आपस में भेदभाव करता है, असमानता करता है। भाषा के आधार पे, हम हिंदी बोलने वाले हैं, इंग्लिश बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, आपस में तब भी असमानता होती है। तो अनेकों आधार पे हमारे देश में असमानताएं पाई जाती है। तो उस असमानता को अगर हम अच्छे से नहीं समझेंगे तो उससे क्या होता है? भारत के नागरिक के ऊपर या हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? अगर हमारे साथ असमानता होगी, भेदभाव होगा, तो हमारी जो मानवीय गरिमा है, जो मनुष्य होने के नाते भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार में अपनी मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिकार देता है। भी सभी मानव समान हैं, सभी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, संविधान की नजरों में, कानून की नजरों में सभी लोग समान है और मानवीय गरिमा बनाए रखना सरकार का और इस समाज का कर्तव्य है। तो हमें मानव की गरिमा की रक्षा रखनी है, पहचान रखनी है। हर एक बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, जो किसी भी जाति का, संप्रदाय का है, उसकी मानवीय गरिमा बचाए रखना हमारी जिम्मेवारी है और समानता के हक के तहत आता है। फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, भारतीय लोकतंत्र में समानता। हमारे अपने देश में, जैसे हमने कल इससे पहली वीडियो में बात करी थी कि जो आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार हमें देता मौलिक अधिकारों में, तो आर्टिकल 14 में 2 प्रकार की समानताएं हैं। कानून के सामने सभी लोग समान हैं। पहली तो ये बात है कि चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी लोग कानून की नजरों में समान है। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कानून की नजरों में वो सभी समान है और कानून सब के ऊपर समान रूप से लागू होगा। लेकिन जो दूसरी समानता का जो दूसरा पहलू है, भी कानून का सबको समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। तो कानून का जो सबको समान रूप से संरक्षण प्राप्त है, उसके तहत भारत के जो गरीब लोग हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, फिल्मों का भी इस पाठ में जिक्र है, उसके चित्र भी दिए गए, आप चित्र को ध्यान से देखें कि एक बच्चा बूट पॉलिश करता हुआ, एक अमीर आदमी है और एक गरीब बच्चा है, वो बूट पॉलिश करने लग रहा है। वो इस प्रकार की फिल्म है, वो पूरी फिल्म बूट पॉलिश के ऊपर है। तो उसमें अमीरी और गरीबी, तो भारत देश से जो है, भारत की सरकार का क्या कर्तव्य है समानता के तहत? भाई हमने वास्तव में समानता लानी है, गरीब व्यक्ति को सहायता करके ऊपर लेके आना है, ऊपर उठाना है, और जो अमीर लोग हैं देश के, उनके ऊपर सरकार टैक्स लगा के या उनसे पैसे लेके टैक्स के माध्यम से तो उनको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे और गरीब लोगों को ऊपर लेके आएंगे, तब जाके कुछ न कुछ बराबरी हो सकती है। और जो समान रूप से संरक्षण के तहत ही भारत में जो सरकार है हमारे बच्चों को, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, आपको पता है कि जब आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आपसे कोई फीस नहीं ली जाती, कोई दूसरी प्रकार की सुविधाएं हैं। हमारे अपने स्कूल में सरकार आपकी पढ़ाई के लिए, हमारे पास 1ली से 8वीं तक लगभग 150 लड़कियां हैं। तो इन 150 लड़कियों की पढ़ाई के लिए लगभग हर साल सरकार 5 लाख रुपए
के आसपास इस विश्वविद्यालय पे खर्च करती है। तो ये समानता लाने के लिए है। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं सरकार की, इस आपको मिड डे मील के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, किताबों मतलब अन्य सुविधाओं के माध्यम से, प्रोत्साहन राशि के माध्यम से, स्कॉलरशिप के माध्यम से, तो समानता लाने का प्रयास किया जाता है। जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो ओबीसी है, अन्य पिछड़े वर्ग है, इनको संविधान में पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व दिया गया है। बराबर मतलब नौकरियों में या अन्य सेवाओं में बराबरी में लाने के लिए तो इनको विशेष सुविधाएं दी गई है, जिनको हम प्रतिनिधित्व कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इसके तहत आप देखेंगे कि भारत में समानता के कानून के तहत दो प्रकार से हमें समानता प्राप्त है। और दूसरे प्रकार की समानता हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC, जिसको हम मूल रूप से पिछड़े वर्ग के लोग कहते हैं, इन सभी को बराबरी में लाने के लिए सरकार अनेकों प्रकार से सहायता करती है, और ताकि वो लोग मुख्य धारा में शामिल होकर वो भी बराबरी में आ सके। तो इस पाठ में आप डिटेल में पढ़ेंगे, इनको चित्रों को देखेंगे, और एक सभी प्रश्नों को आप स्थायी रूप से पढ़ेंगे, तो हम अपनी इस पाठ की जो समझ है उसको बना के रखेंगे। हम आगे देखते हैं कि अन्य देशों में समानता के मुद्दे, जो समानता का कंसेप्ट है भारत में कहाँ से आया। हम जब आगे बढ़ते हैं तो यूरोप के देशों से, अमेरिका जैसे देशों से हमने समानता की समझ सीखी है। अमेरिका में जो आप देखेंगे कि वहाँ पे गोरे और कालों के बीच में संघर्ष होता था। गोरे लोग अपने आप को ऊपर मानते थे, और जो दक्षिण अफ्रीका से या दूसरे देशों से आए हुए ब्लैक लोग थे वो उनको नीचे का मानते थे। उनके साथ भेदभाव होता था, उनको बस में भी बैठने नहीं दिया जाता था। अगर वो बस में भी बैठते तो उनको पीछे बैठाया जाता था। तो वहाँ के लोगों ने आवाज उठाई, वहाँ आंदोलन हुए। तो आज हम देखते हैं कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अभी पीछे आपने नाम सुना होगा बराक ओबामा, लगातार 8 साल अमेरिका का राष्ट्रपति बना। उससे पहले भी अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जो एक दास परिवार से थे। तो कुल मिला के अमेरिका में बहुत बड़ी समानता है। एक बहुत सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका में समानता का देखने को मिलता है। नौकरियों में, व्यापार में, दूसरी चीजों में जो काले जो ब्लैक लोग हैं उनको बराबरी का हक है, विशेष प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है, और वो अच्छा काम करते हैं, राष्ट्रपति तक बन जाते हैं सरकार। तो हम इसके अलावा अगर यूरोप के देशों में देखें, यूरोप के देश भी एक अच्छी, जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है या दूसरे देश है, तो उसमें समानता का जो है अच्छे प्रकार से पालन किया जाता है। तो हमने भी भारत के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि हम भारत में जो सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। और हमारी ड्यूटी भी है कि दूसरे के जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे वो कर्तव्य भी है, तो हम उनको मौलिक अधिकारों के तहत मतलब लाभ लेने दें। और इस पर पाठ के अगर आप सभी प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे तो समझ जब आपकी पैदा होगी, तो इसमें मैं चित्र दिया गया है, आपने पिछले उसमें भी देखा, भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। वो कहते हैं कि आत्मसम्मान मनुष्य की जो गरिमा है, मानवीय गरिमा, उसके लिए आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। तो हर एक मनुष्य को आत्मसम्मान के साथ जीना है। सभी मनुष्य बराबर है, सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हैं, और सभी को शिक्षा का अधिकार है और अपने साथ अच्छा व्यवहार करने का अधिकार है। तो इसके तहत आप बाबा साहब का जो चित्र है वो देखेंगे। अन्य महापुरुष है, उन्होंने भी समानता के लिए हमारे देश में, अगर हम बात करें सावित्रीबाई फुले की जो प्रथम महिला शिक्षिका है, उन्होंने भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए विशेष उपाय किए। अपने समय में उन्होंने 18 स्कूल खोले और वो लड़कियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। तो उसके बाद लड़कियों को स्कूल में भेजा जाने लगा, तब बराबरी आई। तो हम उसको भी मानते हैं, भारत की जो प्रथम महिला शिक्षिका है सावित्रीबाई फुले, और हमने उसके नाम से विद्यालय में क्लब भी बनाया है। तो इस पाठ को आप प्रश्न उत्तर के माध्यम से अच्छे तरीके से जानेंगे और समझेंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर है उनको याद रखेंगे।
पाठ को अच्छे से पढ़ के फिर सारे के सारे जो प्रश्न उत्तर है उनको याद रखेंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।